अपना जो अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो है टॉरस। इंग्लिश में हम उसको कहते हैं टॉरस, और उर्दू में, अरबी में, फारसी में उसको कहा जाता है बुर्ज सौर। और बुर्ज सौर जो है उसका अरसा 21 अप्रैल से शुरू होता है और 21 मई तक जो है वो रहता है। और इसका जो हाकिम सैयारा है वो ज़ोहरा है, जिसको हम कहते हैं ना वीनस। और अरसे का मतलब ये है कि इस अरसे में जो लोग पैदा हुए हैं उनका ताल्लुक ये है, और नाम उनके जो हैं वो बे और वाओ हरूफ जो हैं उनसे रखें, क्योंकि नाम का असर जो है वो ज़िंदगी से लेकर तो ज़िंदगी के इख्तिताम और उसके बाद तक जो है वो असर उसका रहा करता है। दिन जो मंसूब है वो है जुमातुल मुबारक। सारे दिन बेहतरीन है मेरे रब के। जुमातुल मुबारक जो है सौर से, ज़ोहरा से मंसूब है, और इसका जो लकी नंबर है वो 6 है। इसकी बेसिकली जो होती है ना प्लानिटरी कन्फिगरेशन, उसके अंदर भी नंबर 6 उसका आता है, तो नंबर 6 जो है लकी भी कंसिडर कर लिया जाता है। और जो रंग इससे रिलेटेड हैं वो हल्का नीला पहन सकते हैं आप, या पहन सकती हैं, या सब्ज रंग के कोई शेड जो हैं वो आप पहने। और रंगों के भी बहुत ज़्यादा गहरे असर जो हैं वो इंसानी ज़िंदगी पे मुरतब होते हैं। और आपके लिए पत्थर जो मुनासिब हैं, जेमस्टोन्स, ओपल और सब्ज़ पुखराज आप पहन सकते हैं या पहन सकती हैं, मगर अगर आप ये यकीन रख के पहनेंगे कि ये आपकी तकदीर को तब्दील करेंगे तो एक तो ये शिर्क हो जाएगा, और दूसरा ये कि पत्थर जो हैं वो तकदीर नहीं तब्दील करते, वो आपका जो बॉडी एनर्जी है उसके ऊपर काम करके बॉडी एनर्जी को बेहतर करते हैं, और उससे ज़िंदगी जो है बॉडी एनर्जी के बेहतर होने की वजह से ज़िंदगी बेहतर हो जाया करती है। अच्छा, ये वक्त जो है इसमें आप अपने दोस्तों में बल्कि दोस्त जो हैं आपकी अहमियत को तस्लीम करेंगे इस वीक के अंदर। और हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कोई करीबी जो दोस्त हैं आपके, बड़े क्लोज जो फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ मिलके कोई नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं या कर सकती हैं। और इस हफ्ते के अंदर आपके दिल में बहुत सारी आस, उम्मीद और ख्वाहिशात जो हैं लेजिटिमेट, जायज़ जो हैं, वो पूरी होती नज़र आती हैं। और उसके अंदर ज़्यादातर हेल्पफुल आपके जो करीबी दोस्त अहबाब हैं, सहेलियाँ हैं, या जो बचपन में आपके साथी रह चुके हैं, वो इसमें ऐड ऑन करते हुए आपकी इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। और माली तौर पर भी आपको इस वीक के अंदर जो है काफ़ी फ़ायदे होते हुए अल्लाह की मेहरबानी से नज़र आते हैं। कारोबारी उमूर जो हैं, जो कारोबारी अफराद हैं, उनके लिए अपने रिलेशंस को या रिलेशनशिप बिल्डिंग को स्ट्रेटेजाइज करने के लिए, बेहतर करने के लिए बड़ा मुनासिब वक्त है। और ये है कि ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ आपका रिलेशन जो है वो बेहतर होगा जो आपके कारोबार में रुकावटें डालते हैं, उनके साथ जो है वो ताल्लुकात इस हफ्ते में बेहतर होते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह। बाकी ये है कि गैर ज़रूरी अखराजात से आपका वास्ता पड़ सकता है, मगर ये है कि अल्लाह ताला करम करेगा, पूरे उतर आएंगे उसके ऊपर आप। और माली और कारोबारी उमूर में मुआहदात जो हैं किसी न किसी तरीके पे आपको फ़ायदा पहुंचाते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह। और इस हफ्ते जो है आप अपनी सैर व तफरीह के लिए प्रोग्राम बनाएं, सेहत से रिलेटेड जो आपके मैटर्स हैं उनको भी इम्पोर्टेंस दें, चाहे आप कारोबार कर रहे हैं, चाहे आप मुलाजमत कर रहे हैं, चाहे आप बच्चे हैं, यंग हैं, यंगस्टर्स हैं, ख़वातीन हैं, हाउस वाइफ्स हैं, ये सब के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। और दूसरा ये कि ये टाइम इस तरह का है, ये हफ्ता, कि अचानक कुछ नए दोस्त आपके ऐसे बनते हुए नज़र आते हैं, वो भी नज़र आते हैं बनते हुए, कि जो आपको माली फ़ायदा दे सकते हैं, किसी ऐसे प्लान की ऑफ़र आपको कर सकते हैं दोस्ताना तरीके से, जिसमें आपको भी फ़ायदा होता है और उनको भी आपकी वजह से फ़ायदा हो सकता है। ये वीक जो है बेसिकली ज़राए आमदन को बढ़ाने का वीक है। और वो अफराद ख़ास तौर पे जो फ़नून लतीफ़ा के साथ, थिएटर के साथ, आर्टिस्टिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ जो अटैच्ड हैं, ये हफ्ता उनके लिए बहुत बेहतर है फ़ायदा उठाने के लिए इंशाअल्लाह। हाउस वाइफ्स जो हैं उनके लिए
میں بلکہ شادی سے ریلیٹڈ ایک بات میں کہنا بھول گیا کہ اس ویک میں اگر آپ کے لیے پروپوزلز آتے ہیں تو تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی کا پلان جو ہے وہ رکھیں. جلد بازی کا کوئی سٹیپ آپ نے نہیں رکھنا، خواہ آپ مرد ہیں یا خاتون ہیں. ہاؤس وائفز جو ہیں وہ اپنے اخراجات جو ہیں، غیر ضروری اخراجات جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس پہ تھوڑا سا کنٹرول رکھیں. ایکسیس جو ہے وہ ویسے بھی ہر چیز کی بری ہوتی ہے، آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے ایکسپینسز کو ہاؤس وائف جو ہیں کنٹرول میں رکھیں. صدقات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو صدقہ جو ہے وہ مستحقین میں جانا چاہیے. مستحقین کون ہوتے ہیں؟ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم کی بات کرتے ہیں. سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، محلے والے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر باہر نکل کے دیکھیں کہ کیا کس کو ضرورت ہے. اور صدقہ ہمیشہ بتا کے دیں تو وہ صدقے والا کام جو ہے وہ کرتا ہے. اور صدقہ جس کو بھی دیں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ دیں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ رد بلا بھی ہے. اور یقین ہے ہمیں اس بات پہ، ہم نے پڑھا بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے کہ صدقہ موت تک کو ٹالنے کی طاقت اللہ کی مہربانی سے رکھتا ہے. صدقہ کیا دینا ہے آپ نے جناب؟ آپ دے سکتے ہیں سفید کھیر، سفید کپڑا، سرخ کپڑا، چاندی، دہی، اس کے علاوہ اناردانہ، آٹا، انڈے، چاول، گوشت اور زندہ جانور. یہ ساری لسٹ آپ کے سامنے، جو چاہیں اس میں سے دے دیجئے. اگر سب دے سکتے ہیں تو سب کے سب، ورنہ کوئی ایک آدھ چیز جو ہے صدقہ ضرور دیجئے. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں عبادات کی. اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھیں، اپنا کانٹیکٹ اپنے کریٹر گاڈ اللہ رب العزت کے ساتھ ڈے بائی ڈے اس کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں. اور یہ ایسے ہی اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آپ وہ اعمال کریں جو ہمارے پیارے رب کو پسند ہے. اچھا، اس کے بعد اپنی جو عبادات ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں. عبادات جو ہیں وہ میڈیٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ انسان کو ذہنی طور پہ کمفرٹ زون میں لے جاتی. ہر فجر کی نماز کے بعد اس ہفتے میں آپ لوگوں نے سورہ یاسین جو ہے اس کی تلاوت اس ہفتے میں کرنی ہے، اور اللہ رب العزت سے اپنے معاملات کے لیے دعا مانگنی ہے. درود شریف جو ہے وہ آپ اول و آخر 3، 5، 7 یا 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور دعا مانگیے. اللہ تعالیٰ بہت مہربانی فرمائے گا انشاءاللہ.